द्वारा जो ये अपना स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को लेकर देखिए, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए अबुआ स्वास्थ्य योजना हम लोगों ने लाया है। स्कीम हम लोगों ने लाया है। 5 लाख रुपया से लेकर अब 15 लाख रुपया तक लोगों ने कर दिया। लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी। अब लोग पैसे के अभाव में पहले इलाज नहीं होता था, अब हम लोग पैसा दे रहे हैं, आप इलाज कराइए, कहीं भी इलाज कराइए। ये सरकार की सोच है। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के गाइडलाइन पर हम लोगों ने ये निर्देश ये अनुपालन के लिए किया है। और अब यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी हम लोग दे रहे हैं, स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं। उसको लेकर कुछ बातें सामने आई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि 3-4 महीने हुए हैं अभी इस महत्वपूर्ण विभाग की जवाबदेही मुझे मिली है, तो लगातार बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में जब मैं पदभार संभाला था तो मैंने निर्देश दिया था कि जो भी आयुष्मान कार्ड जो हॉस्पिटल हैं हमारे जो संचालित है आयुष्मान के तहत, उसमें सीटों की संख्या आप लोग बढ़ाइए। हॉस्पिटल है तो केवल वो स्वैप मशीन नहीं है हमारा कि मरीज गया आयुष्मान कार्ड को लेकर आप स्वैप किए, पैसा खत्म, ट्रांसफर रिफर दो रिम्स, ये नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए कई खामियां मैंने पाया था, तो मैंने निर्देश निकाला कि आयुष्मान कार्ड में जहां 50 बेड शहरों में हो और 30 बेड गांव में हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वैसा हॉस्पिटल होगा तो हम लोग सर आयुष्मान का लाभ देंगे। उसको लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया और हमने कहा कि 6 महीना में समय दे रहा हूँ और आप लोग ये ना समझे कि हम आपसे अलग हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आप चला रहे हैं तो जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करें। तो ये कार्यशाला हमने कहा कि निर्देश दिया है, अनुपालन कीजिए और जितना हो सके डिस्ट्रिक्ट मतलब 30-50 दिन थोड़ा और बेहतर कीजिए और सब रात तक बुलाइए। तो ये कार्यशाला में हम लोग निर्देश दिए और अच्छी व्यवस्था कीजिए। दूसरा है कि आपने देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल डेड बॉडी नहीं छोड़ते। मैंने कहा कि यूनिटी होता है, इंसानियत होता है यार। हॉस्पिटल है तो जरूरी नहीं कि अगर हम कोई मरीज वगैरह हॉस्पिटल जाए तो वहाँ मरीज जाता है, ऐसी बात तो है नहीं। सब इलाज भी होता है, तो कुछ कैजुअल्टी होती है तो उसको थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जो डेड बॉडी उसको छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ और वैसे हॉस्पिटल को बोल रहा हूँ जिसको हम लोग पैसा देते हैं, आयुष्मान का आप लाभ ले रहे हो, तो वहाँ पे सहानुभूति आपको करना है। और जो हॉस्पिटल चला रहे हैं अगर सरकार का उस पर लाइसेंस हो तो मेरा बात मानिए। अगर हम लोग एनओसी आपको नहीं दिए, लाइसेंस नहीं दिए हैं तो ठीक है, आप मेरी बात मत मानिए। लेकिन अगर सरकार ने मान्यता दिया है, हमारे विभाग ने मान्यता दी है, इरफान अंसारी ने मान्यता दिया है, तो मेरी बात को आपको मानना होगा। इंसानियत के नाते मैंने भी खुश हूँ, तो इसका लाभ लोगों को मिल गया। तो कई अस्पताल तीसरा मैंने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट हमारा एडमिट होता है, जो रेशियो है डेथ का रेशियो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में कम है, 2-3% होगा। और रिम्स में आप चले जाइएगा तो बोलता 50-60% रेशियो है। इसका मुख्य कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल किसी मरीज को एडमिट करता है, उसके इलाज के दौरान मान लीजिए 10 लाख 20 लाख कहाँ तक बिल बना देता है और अंतिम में जब पेशेंट दे नहीं पाता है पैसा तो आप उसका इलाज बंद कर देते हैं और बंद कर देते हैं। ये कहते हैं कि पेशेंट ले जाओ रिम्स, रिफर टू रिम्स। तो ये बिल्कुल मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है वैसे हॉस्पिटल को, अगर आप एडमिट कर रहे हो तो आपको गारंटी देना हो। तभी अगर आप नहीं एडमिट नहीं कर पा रहे हो, आप बोल दो कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे, फिर हम वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कराएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट एडमिट हो और पैसा दे रहा है, इलाज करा रहा है, इस उम्मीद में कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा, और थक हाथ ये कह देते हैं कि नहीं हम नहीं बचा पाएंगे, रिम्स ले जाइए। तो इस पर भी हम एकदम साफ मैंने कह दिया है कि अगर आप थोड़ा बहुत 19-20 हो तो इलाज तो आपको करना ही करना, बेहतर इलाज कीजिए ताकि स्वास्थ्य पर लोगों को उम्मीद कायम रहे। तो वैसे गरीब लोग कहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे, किसके पास लेके जाएंगे वो जानकारी के लिए? विभाग एक्टिव है, इरफान अंसारी एक्टिव है, सेक्रेटरी साहब हमारे सीनियर सेक्रेटरी साहब है, हमारे इरफान साहब है, सारे लोग एक्टिव है। हम लोग जैसे टोल फ्री नंबर बिल्कुल सब धीरे धीरे सब ठीक करेगा। अचानक आप कहिएगा कि जादू थोड़े है, व्यवस्था लाए हैं तो समय लगेगा। 3 महीना 4 महीना में इतनी अच्छी व्यवस्था आपको मिल रही है। किसी भी सदर हॉस्पिटल चले जाइए आप, अभी रिम्स का फ्लो कम हुआ क्योंकि सदर हॉस्पिटल में हम रोक रहे हैं पेशेंट को,
सारे डॉक्टर्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई भयभीत नहीं होना है। मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ आपको, हर सुविधा में दे रहा हूँ। पेशेंट का इलाज वहीं कीजिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट वहीं कीजिए। रिम्स में वो मान लीजिए रिम्स है हमारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ आएगा सर्दी खांसी बुखार इलाज कर दिया जाएगा। वहाँ आएगा तो गंभीर डिजीज आएगा तो रिम्स का फ्लो थोड़ा कम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। रिम्स में काफी सुधार हुआ है और हर जगह हम ठीक कर रहे हैं। 24 आवर हमारे विभाग से रिम्स निदेशक को लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको कैसे देख रहे हैं? बहाल जो है पद पर देखिए, हाईकोर्ट का मामला है, जुडिशरी में मामला लिया हुआ है, मामला लंबित है और हाईकोर्ट पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग ऑर्डर करते हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग रिगार्ड करते हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या हाईकोर्ट के खिलाफ हम जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये हमारी नीति है, संस्कृति है हमारी। दूसरा है कि जो आनंद फानंद में जो वर्डिक्ट आया है, मैं उसमें नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मामला हम लोग को हमें जाना है कोर्ट। 6 तारीख को कोर्ट जाना है। अपना रिपोर्ट हम लोग अपना मांगा कि आप देंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं था। अब मैं पहले भी कहा हूँ कि देखिए, जिलाधिकारी की पोस्टिंग जात दिखे नहीं होता, ठीक है। और जिस प्रकार से भाजपा लोगों ने मैसेज दे दिया बाहर कि जाति, समाज, भेदभाव, रंग, ये नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल है, व्यवस्थाएं हैं, वो चलती है नॉलेज, तो जाति से प्रभाव नहीं चलता है ना। आज मुझे पहली बार चल रहा है कि जाति का पोस्टिंग हुआ है, ये थोड़ा सा खराब लग रहा है। लेकिन फिर भी चलिए, हमारा स्वास्थ्य विभाग का छोटा सा विंग है रिम्स को ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे और कोई इश्यू नहीं है। मैं तो कहूँगा कि डायरेक्टर साहब को कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बहुत जानकार है, अच्छा काम कीजिए, आपके साथ। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों की कमी है, 5500 लोग पर एक डॉक्टर है, ऐसे में बेड की भी कमी सर ने बताई है। उसे दूर करने के लिए क्या कुछ प्रयास? और मैन पावर भी साथ में कमी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है इसमें जितने होने चाहिए बिल्कुल सही है कि डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, एएनएम की कमी है, जीएनएम की कमी है, ओटी ऑपरेटर जो है हमारा उसकी भी कमी है। तो इसको लेकर अभी हम लोग 5,500 बहाली बहुत जल्दी हम लोग निकालने जा रहे हैं। डॉक्टर्स को भी हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसकी बहाली भी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो वो एक प्रक्रिया है और उसमें हमने ने कहा है कि जो बहाली हम लोग निकालने जा रहे हैं, एक टेक्निकल है और एक नॉन टेक्निकल है, दोनों बहाली एक साथ निकालें। तो अगर बहाली थोड़ा आगे पीछे ज़्यादा भी होता है तो बहाली निकालिए, लेकिन हमारा प्रयास है कि स्थानीय लोग भी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें, वहाँ अपना योगदान दें। तो उसके लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, आपको पर्याप्त जितना भी वैकेंट खाली है जगह जगह सारे आंकड़े हम मंगवा रहे हैं, सभी जिला से आंकड़े मंगवा रहे हैं और नियमित बहाली आपको मिलेगा और सुचारू रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था चलेगी। ये गुजरात से डॉक्टरों का क्या है? देखिए, वहाँ हम गए थे, गुजरात गए थे, कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ था साबरमती नदी के किनारे। तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के डेलीगेशन हमसे मिले थे। उनका कहना था कि सर, दिस द फर्स्ट टाइम या झारखंड को एक डॉक्टर्स हेल्थ मंत्री बना है और अब वो लोग बहुत गंभीरता से देखते हैं, मेरा कामों को देख रहे हैं, तो उनको विश्वास बढ़ा है कि नहीं अब झारखंड में डॉक्टर को प्रोटेक्शन में मिलेगा। डॉक्टर्स को मनचाहा पोस्टिंग हमने कहा है, आप जहाँ चाहते हो डॉक्टर्स को मिलेगा। अगर आप रांची के डॉक्टर है तो पिछली बार होता था कि हम लोग भेज दिए उसको गढ़वा चतरा, योगदान नहीं देता था। अब हम लोगों ने नियमावली बना दिया है कि जो डॉक्टर जहाँ योगदान देना चाहे उनकी पोस्टिंग हम वहाँ करेंगे। रांची के डॉक्टर रांची में रहेंगे, गढ़वा के डॉक्टर गढ़वा में रहेंगे, देवघर के डॉक्टर देवघर में रहेंगे, धनबाद के डॉक्टर धनबाद में रहेंगे, हजारीबाग के डॉक्टर हजारीबाग में रहेंगे, बोकारो के जो डॉक्टर है बोकारो में ही रहेंगे। उसको इधर से उधर नहीं करेंगे, हम लोग सरलीकरण कर सकते हैं। मनचाहा पोस्टिंग मिलेगा, आइए योगदान दीजिए। और हमारी सरकारी जो व्यवस्था है, इतना बड़ा व्यवस्था, हमारी व्यवस्था से प्राइवेट चल रहा है, नकल कर देंगे प्राइवेट खत्म हो जाएगा। तो अब हम प्राइवेट ठीक है, अच्छा चलाइए आप, लेकिन सरकारी व्यवस्था ठीक रहे। हमारे डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं हमारे यहाँ वहाँ जाके बैठते हैं, वहाँ ही चलते रहे।
वहाँ अच्छा और यहाँ खराब, ये तो नहीं होगा। ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप सबसे यही आग्रह है कि व्यवस्था में सपोर्ट कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन सुझाव भी दीजिए। सर हम आलोचना से नहीं डरते। डेंटल वाले एक सेकंड इसको थोड़ा और ऐड कर दें। हाँ, बता रहे थे।